दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विक्रम कंदोला और आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। इस टाइम पे मैं मौजूद हूं अपने गांव बुढ़ैन में और आज हम मौजूद हैं हमारे गांव के एक मुख्य जो धार्मिक स्थल है, जो हमारे दादा दुल्ला वाला स्थल है और जो दादा दुल्ला कमेटी है उससे रिलेटेड जो मेरे मेंबर है, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, कोच साहब है, जो सब लोग हैं, तो उनका पे बातचीत कराएंगे। गांव में एक दादा दुल्ला की जयंती पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है पूरे गांव के द्वारा, तो उन तक बातचीत कराएंगे भाई इसका क्या मुद्दा और इसमें के प्रोग्राम करवाए जाएंगे, इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार कोच साहब। हाँ जी नमस्ते। पहले तो कोच साहब आप ये बताओ, सबके सब है, आप अपनी वो बताओ इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये कमेटी है या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम नमस्कार। चैनल शायद पोला पैसेंजर चैनल है या हरियाणा पैसेंजर है। तो आपके चैनल को देखने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, लाइक्स वाले, मैं उनको राम राम नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले जो ये प्रश्न पूछा गया है, दादा दुल्ला तीर्थ स्थल कमेटी गांव बुढ़ैन, इसके प्रधान है श्री दिलबाग सिंह और इसके उप प्रधान है जयदेव आर्य और इसके कोषाध्यक्ष है नौरंग सेठ और मैं धर्मराज कंदोला इसका जनरल सेक्रेटरी और शिव कुमार इसके कार्यकारिणी के सदस्य। और ये हमारा क्या बोलते हैं अमरीश पुरी है जो लड़का, ये दिखने में थोड़ा कमजोर बेशक लगता हो लेकिन ये यहाँ का सेवादार है और ये सारी देख रेख का काम इनके जो में है। ये तो हमारी इंट्रोडक्शन है जी। हाँ जी, आगे आप क्या जानना चाहेंगे? जो आप बता रहे थे, जो हमारे गांव में प्रोग्राम है 23 तारीख का, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, ये अभी पिछले 3 साल से ही इसकी शुरुआत है। नौजवान साथियों ने जो ये तीर्थ है, ये बोला जाता है दुल्लावाड़ा तीर्थ बोला जाता था। अच्छा। लेकिन दुल्लेवाड़ा इस गांव को बसाने वाला, इस गांव की शुरुआत करने वाला एक संत हुआ है। अच्छा जी। और उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी रही है जो हम इस चैनल के माध्यम से, कभी आपको टाइम लगे तो अगर बोले तो अभी सभी बता देंगे। लेकिन मुख्य बातें यह है कि सन 1392 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था अपना क्या नाम उसके तैमूरलंग के साथ, और तैमूरलंग को भाला मार के उसको घायल करने वाला दादा दुल्ला था, इस गांव से संबंधी रखता था। और उसने उसको वो करके उसने यहाँ आके न अपना संत का रूप धारण किया और इस गांव की शुरुआत हुई। अच्छा। नए सिरे से। वैसे तो ये गांव 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन जब नए सिरे से इस गांव की शुरुआत करी तो वो दादा दुल्ला था और यहीं से इस गांव की 36 बिरादरी का उद्गम यहाँ से शुरू हुआ। जो इस तालाब के आसपास, इस तालाब के आसपास इसने जो ये तालाब है, इसको तालाब दादा दुल्ला तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने यहीं आके ना अपनी तपस्या शुरू की थी और इस गांव का यहाँ से विकास हुआ था। अच्छा। तो उसका एक जन्म, देखो उस दिन के जन्म तिथि तो हमारे को किसी को याद नहीं थी, लेकिन एक महीना ऐसा चुना गया उसमें उसकी जयंती मनाई जाए। और इस गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा जो इस गांव में है या इस गांव से जो भी बाहर चले गए, वो किसी भी जाति विशेष हो, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, एक दिन इकट्ठा करना और आपसी भाईचारा में मिलन समारोह करना और एक दूसरे की मदद करना। कहने का मतलब भाई कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, तो आपस में एक दूसरे के काम आए, इसका मकसद यहाँ से शुरू हुआ था। मतलब मिलन समारोह है, भाईचारा समारोह कह सकते हैं आप इसको। अच्छा। भी जो ये इसको जयंती समारोह भी कह सकते हो, इसको मिलन समारोह भी कह सकते हो। और इसमें एक भाईचारा का बढ़ाने के लिए या जो आज का जमाना है, जो कुरीतियां आई हुई हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और अच्छी अच्छी बातें क्या क्या आ जाए, इसका ये मकसद। जैसे कुछ साहब है, आप मन ने ये बताओगे पूरा गांव है, तो इस तालाब से रिलेटेड उनकी क्या श्रद्धा रही है और इसमें कुछ लोग वैसे का पानी पिया कर दे और आप इस ठीक है मैं आपकी बातों को समझता हूँ। ये तीर्थ क्यों पवित्र माना जाता है? सबसे पहले तो देखो, तालाब तो गांव में होते हैं, लेकिन उसमें किसी में पशु पानी पीते हैं, किसी में कुछ होता है यार। इसको इसलिए पवित्र माना था, ये संत ने यहाँ से अपनी तपस्या की थी। और पहले आज के जमाने में तो ये टूटी सिस्टम आ गया कि ये वो हो गया, आरओ का सिस्टम आ गया। ये आरओ भी यही था और पवित्र जल भी यही था। तो एक गांव में एक तालाब ऐसा होता था, और भी गांव में होता है, लेकिन इस गांव में भी दूध में जो पानी डाला जाता है ना, वो भी इसी तीर्थ का से पानी लेकर जाया कर दे और वही डाला कर दे और इसी का ही पानी पिया करते। इसको पवित्र जल माना जाता था। यहाँ उन बुरे वक्ता में अच्छा यहाँ पानी पीने का कोई साधन नहीं हो करता, तो इसकी व्यवस्था बनाई, ये तालाब बनाया। अच्छा। ये घाट बनाए। देखो ये जो हमारी माता दादी माँ बुआ बहन जो यहाँ पानी भरा करते, देखो इनकी निशानियां यहाँ से
पकड़कर जो उसको टोकनी को खींचा कर दी कि या पेंडे को खींचा कर दी, ये हमने ये बातें दर्शाती हैं भाई ईसाई से भगत होया करते, इसके बिना यहाँ कोई गुजारा नहीं था। दूध में पानी डाला करते तो इसका डाला करते, गाय मतलब इसमें भैंस नहीं आया करती। अच्छा, बिल्कुल अब भी नहीं आंदी भैंस, पहले भी नहीं आया करती। बीच में थोड़ा ये हो गया था भाई, लोगों की को ना इसमें ध्यान सराया, तो गाय और बैल इसमें पानी पिया करते। सभी जातियां के यहाँ मतलब घाट भी अलग से होया करते। अच्छा। क्यों? पहले तो ईसाई जमाना था, तो मतलब जिस हिसाब हाँ ये तो ऐसा ही जमाना था, वो तो टाइम के अनुसार बदलता जाओ, ये थोड़ा नहीं रहा। तो कहने का मतलब यो है, इसने बुरे वक्तों में गांव को पानी पिलाया है, प्यास बुझाई है। इसीलिए हम उन बातों ने देखते हुए भाई ये परंपरा चलती रहे, आने वाले टाइम में भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। भाई ये तो बता रहे हैं, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, पानी एक दिन खत्म होने की राह पे जाएगा, तो इनको हमने रखना और जो अपने बुजुर्गों की परंपरा चलाना, उनका जन्मदिन मनाना, ताकि इसमें लोग जुड़े भी रहे, आस्था बनी रहे। मतलब जो अपनी जयंती है उसके थ्रू आपका उद्देश्य है वह एक पूरा हरियाणा में, पूरा देश में एक संदेश दावे, जो अपना पुराने स्थल है इनकी आप संजो के रखनी चाहिए, जो यादें हैं पुरानी। हाँ ये तो है भी, ये तो मैंने पहले बताया, पानी की तो एक दिन इतनी जरूरत पड़ जाएगी, इनको बनाए रखेंगे तो समारोह है। तो इस के करेगी इस तालाब के लिए के उद्देश्य है थोड़ी बहुत? देखिए वैसे तो अपने प्रधान जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन एक मकसद की देखिए, मैं थोड़ा सा इसका इतिहास भी बता देता हूँ। ये कब का बना हुआ घाट है, आप देख रहे हो जो छोटी छोटी ईंटें, ये किस जमाने में हुआ कर दी। ये तालाब 700 साल पुराना है। वैसे गांव की एक वो देखा जाए ना, तो इसका मकसद क्या है भाई, बहुत साफ सुथरा पानी रखा जाए यहाँ, और वही पहले वाली परंपरा शुरुआत हो, और लोगों को संदेश जाए। जैसे इसने बताया भाई, जैसे एक बुढ़ैन गांव एक ऐसे अपनी धरोहर को संजो कर अपने बलबूते पे तैयार करना चाहता है, और गांव भी से प्रेरणा मिले और साथियों को भी पता चले। तो इसका मकसद हमारा ये है कि पुरानी धरोहर को संभाल कर रखें, और वो जो आने वाला समय है, अभी पानी के लिए अभी आगे एक लड़ाई भी होनी है, पानी की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती, हम इसको उसी अवस्था में लेके आना चाहते हैं कि इस गांव के लोग इसका तालाब का पानी प्रयोग में लाएं, और एक इसको कहने का मतलब पूजा का पूजनीय स्थल ये हो, और उस संत को याद किया जाए जिसने यहाँ से शुरुआत की थी। अच्छा, जैसे ये तालाब है, मतलब ये जो अपना हेरिटेज स्थल है, तो यार गांव में है, तो आप पूरा हरियाणा तक या पूरा देश तक के संदेश देना चाहोगे? इसमें के काम बाकी जो आपके हिसाब से होने चाहिए कुछ चीजें? ये हर गांव की अपनी अपनी स्टोरी है। किसी वैसे लगभग ये सभी गांव में मिल जाता है इस तरह का एक पवित्र तालाब, और वो पवित्र तालाब किसी गांव ने तो उसको सुधारना शुरू कर दिया है, और किसी का वैसे पड़ा है। तो हम तो ये संदेश देना चाहते हैं हर गांव के, क्या मतलब पूरे देश के जो लोग हैं, अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी इस बात सुनना चाहते हैं, हर गांव अपना इस तरह से जो धरोहर है, इस तरह के तालाब है, उनको संभालें, कुछ अपने सोर्सेज से संभालें, कुछ सरकार से सहायता प्राप्त करें, और ये आगे धरोहर बनी रहे, बची रहे, आने वाली पीढ़ियों को इससे शिक्षा मिले। अच्छा, तो मतलब आप धरोहर को बचाने का एक पूरा हरियाणा को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे कुएं हैं, तालाब है, जो पुरानी हेरिटेज है, उसको संजो कर रखोगे तो हमारी मतलब संस्कृति जिंदा रहेगी। यस, एक पुरानी हेरिटेज का आपने किया, जो ये बोलते ना कुरुक्षेत्र के 52 कोष की परिधि में जो आते हैं, ये उसी का एक अंग है, क्योंकि 5000 साल पुराना है। इसका अभी तक इतिहास को खंगाला नहीं गया। जब इसका इतिहास खंगाला जाएगा, ये महाभारत काल से जुड़ेगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, यहां से 1 किलोमीटर आगे एक थे पड़ा, जैसे राखी गढ़ी का ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो जोड़ा गया है, तो उसका एक ये उसका वो ब्रांच है, छोटा सा गांव। अच्छा। यहाँ से चल के नचार खेड़ा और एक कसून गांव। तो कहने का मतलब हमने जहां पता चला एक मीठा था, ये उनसे जुड़ा हुआ गांव है, और ये जो उजड़ता रहा बसता रहा, लेकिन जहां का इतिहास मिला तो वो दुल्ले वाला, जो जिसका नाम था दादा दुल्ला, वहां से इसका हर इतिहास इस गांव के सभी को पता है। और इसी इतिहास को हम पुनर्जीवित करके और एक वही अच्छी शुरुआत करके, और इस गांव में एक जागृति पैदा हो, इस गांव में नहीं पूरे हरियाणा में जागृति पैदा हो,
और लोग इसकी अच्छाई को ग्रहण करें, जो ये हमने ये शुरुआत की। और हम तो इस गांव का बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे, या इस गांव का बहुत बड़ा दिल खोल के चंदा दिया, और हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता में, हमारे कोषाध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में ये काम सबने सहर्ष स्वीकार किया, और ये बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र मन में आई यह चीज। देखो, सबसे पहले तो मैं जो बच्चे थे उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वे इसकी शुरुआत करी। अच्छा, 4 बच्चे थे, मेरा नाम है, 4 लड़के और थे। अच्छा, इनकी शुरुआत करी, मतलब आपके पास विचार लेकर आए? विचार लेकर आए। धीरे धीरे तो गांव में चर्चा चली, तो गांव ने ये समझा वे इसकी कमेटी बना। अच्छा, तो फिर इसकी 62 सदस्यीय कमेटी बनाई। अच्छा जी, जिसमें मैं प्रधान चुना गया, कोई धर्मराज कोच है, ये कोसे वो क्या नाम है, महासचिव चुने गए, नौरंग बानिया है वो क्या नाम है, कैशियर बनागा, तो मतलब वो प्रधान बनाए गए। इसकी कमेटी तैयार करी। कमेटी तैयार करने के बाद मतलब 62 सदस्य, 62 सदस्यीय कमेटी बनाई। मतलब हर कुनबे में से एक मतलब सदस्य लिया गया, एक मेंबर लिया गया। उसके बाद हमने इकट्ठा 1000 रुपए कुड़ी का मतलब समझो, एक घर गले 1000 रुपए इकट्ठे करे, मतलब पैसे इकट्ठे करे। सबने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो इसके हमने 7-8 किले का मतलब ये एरिया है दादा दुल्ला तालाब का, इसकी 4 दीवारी बनाई। अच्छा जी, इसमें खासा पैसा लग गया, 35-40 लाख रुपए इसमें लगेगा, हमने इकट्ठा किया। कई भाइयों ने इसमें चंदा दिया, जैसे ये भैया ने मतलब 1-1 लाख रुपये देगा इसमें। तो ये पैसा इकट्ठा कराया और इसमें हमने कार्रवाई शुरू करी। इसकी 4 दीवारी बना दी, इसका कांटेदार तार लगा दिए। जैसे ये पूरे बेकार पड़ी थी जगह, ये कमरे बनाए 2-3। अच्छा, ऊपर? हाँ, ऊपर। अच्छा, शुरुआत तो धीरे धीरे करके नीचे लेकर नीचे करने का है। बाकी मतलब चल रहा है, एकदम तो कोई काम ऐसा होता नहीं। और फिर और मैं गांव के भाइयों ने संदेश देना चाहूँ, भाई ये कमेटी अच्छी है या बुरी है, या तो सबने उरे रहना नहीं, या तो चली जाओगी। ये जो चीज है, जो इसमें रूख खड़े हैं वैसे बेकार दिख रहा है, हम तो चले जाएंगे। अगर ये रूख ऐसे ही रहेंगे तो ये तो रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। इसमें अच्छा काम करेंगे, इसको चमका देंगे, तो ये चमकी हुई चीज भी अड़े रहेगी, हम चले जाएंगे। आने वाली जनरेशन इसको देखेगी। हमने तो ये ऐसे चलाया भाई। देखिए, ऐसे है, जो ये एक परमार्थ का काम है, और इसमें हम सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी इस पुरुषार्थ में, इस पुणार्थ में अगर कोई सहयोग देना चाहे, इसमें बहुत सा सहयोग है। बड़ी बड़ी कोई भी काम, जैसे भाई यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था कर दे, इसमें टाइल लगवा दे, इसमें इसको पक्का करवा दे, भाई लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवा दे, या बच्चों के लिए ओपन जिम करवा दे, और एक जैसे स्विमिंग पूल की हमने एक शुरुआत थी, एक सोच थी हमारी कि इस एरिया के बच्चे स्विमिंग सीख के, क्योंकि इस 50 कोस के एरिया में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अगर देखा जाए तो जींद में वो सरकारी है। हम सोचते हैं कि अपने सोर्सेज से इसके अंदर एक स्विमिंग पूल बने, बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेके आगे बढ़े। कार्य को करने के लिए जो इस कमेटी दृढ़ संकल्प है, डेडिकेटेड है, इनका क्या एक ही मकसद है, जो भी जरूरी नहीं भाई यही आदमी, कोई और कमेटी बन जाएगी, इनकी जगह और आ जाएगी, से मतलब ये कसम खाई है इसमें खड़े होकर कि हम इसको सिरे चढ़ाएंगे, लगे रहेंगे। ये जरूरी कोई नहीं भाई 1 साल 2 साल, पूरा जीवन लगाएंगे, हम लगाएंगे। हमारे आने वाले जो भी कमेटी के सदस्य बनेंगे, इसको बहुत बड़ा रूप देने के लिए कसम उठा रखी, और वो हम उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, कोई भी दानी व्यक्ति आए और हमारी आके मदद। सबसे पहले तो आजकल पैसा किसके पास मानते हैं कि जो विदेशों में गए हैं बच्चे, वो बड़ा अच्छा वहां कमाते हैं, या बहुत अच्छी पोस्टों पे, या कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी तरह। कहने का मतलब ये, हम तो ये कहते हैं वो खुद यहाँ आए, वो अपनी एक सोच बनाए, मैं यहाँ ये बनवाना चाहता हूँ, वो अपनी मर्जी से हमारे को प्रोजेक्ट दे और अपनी मर्जी से ही वो पैसा लगाए। कमेटी तो उसके हर काम में उसका सहयोग देगी, जो भी उसको चाहिए हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं। और बहुत से भाई अभी तक बचे हुए चंदा देने के लिए, हम तो उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो आए और इस काम में, इस पुण्य के काम में हमारा सहयोग करें, और इस गांव की शोभा को 4 चांद लगाएं। तो कोच साहब, जो प्रोग्राम कर रहे हो आप, दादा दुल्ला जयंती समारोह है, जो अपना अपना गांव तक सीमित है, या कोई और भी गांव के लोग इसमें सहभागी हैं? मतलब देखिए, ये इस गांव का तक का प्रोग्राम नहीं है। इस गांव से कम भी 5 से 7 गांव पंजाब में, हम वहां भी
पर्सनली विजिट करके आए हैं। प्रधान जी, हमारे उप प्रधान जी और अजमेर है वो भी उप प्रधान, और माई सेल्फ। 7 गांव पंजाब में मिले, 5 गांव इस गांव से गए हुए राजस्थान में है, और 10-12 गांव हरियाणा में है। हम तो ये कहते हैं कि जो इस गांव से बाहर गए हैं वो सारे आते हैं, मिलते हैं, और वो अपना अगर कोई भी सहयोग करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और जिस इन गांवों में किसी भी गांव से, जो इस गांव से बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हैं लड़के या लड़कियां, हमारी बेटियां, कोई खेल के माध्यम से किसी ने मतलब हमारे देश का झंडा ऊंचा किया है, जैसे अभी पहले विकास कंदोला था, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट था। अब हमारी बेटी पुलकित कंदोला है, और रेसलिंग में एशियन चैंपियनशिप में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाई है। तो ऐसे ऐसे बहुत से खिलाड़ी या बहुत से हमारे बच्चे जो एक हाई लेवल की एक गस्टेड पे पोस्ट पे जाएं, या तो चलो वैसे वही बात है भाई, नीचे से लेकर पोस्ट तो सारी बराबर होती है, लेकिन जो एक ऊंचे सिरे में जाता है, या कोई राजनीतिक रूप से या कोई खेल के माध्यम से या सामाजिक रूप से, तो ये उनको भी सम्मानित किया जाता है, और उनको भी हम सम्मानित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलो, मेरे गांव बुढ़ान की एक नई पहल है, मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने यह बताई है, पूरी दातातुल्ला कमेटी की एक नई पहल है हरियाणा को एक संदेश देने की, जो हमारे पूरे पुराने जो विरासत है, तालाब है, जोड़ है, जो भी हेरिटेज है, पूरा तत्व विभाग भी इस पर ध्यान दे भाई, कितने पुराने को आपने बताया है। तो ये वो एक पूरा का पूरा संदेश दिया गया है गांव के द्वारा कि वह किस प्रकार हम इनको संजो कर रख सका, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये जो कल्चर है, मतलब आप देखोगे जिस प्रकार से बना रखे, यही लग नहीं मतलब इनका कुछ बिगड़ रहा, और आजकल तो जल्दी जल्दी मकाना का मतलब डैज है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है इस गांव के द्वारा, और आगे की आगे इस तरह और गांव भी सीखेंगे, पुरानी संस्कृति से जुड़ेंगे, वे चीजें को बढ़ावा देंगे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुछ आप। धन्यवाद आपका भी, और दर्शक साथियों का भी, जिसने हमारे को समय दिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी दें।